लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवान शिव और उनके त्रिशूल की कहानी। भगवान शिव ऐसे देवता माने जाते हैं जिनका ना तो जन्म का कोई प्रमाण है और ना ही उनके अंत की कोई बात है। शिव ही इस सृष्टि के निर्माता कहलाते हैं और शिव ही सृष्टि के संहारक हैं। जब जब इस सृष्टि में पैशाचिक शक्तियों ने आतंक मचाया, भगवान शिव ने इनका नाश किया है। भगवान शिव का स्वरूप अवरदानी है। उनके शरीर पर सांप, बिच्छू, भूत, पिशाच, नाग, चंद्रदेव, रुद्राक्ष, डमरू और न जाने क्या क्या विराजमान है। इन्हीं में एक प्रमुख वस्तु है, वह है भगवान शिव का दिव्य शस्त्र त्रिशूल, जो हमेशा उनके समीप रहता है। भगवान भोलेनाथ त्रिशूल को अपने हाथ में धारण करे रहते हैं। भगवान जिस त्रिशूल को धारण करते हैं वह कोई साधारण शस्त्र नहीं है। त्रिशूल सिर्फ विनाश का शस्त्र नहीं, बल्कि यह सृष्टि पालक और संहारन के संतुलन का शस्त्र है। भगवान त्रिशूलधारी के त्रिशूल के विषय को लेकर पुराणों में कई कहानियां वर्णित हैं। राक्षसी शक्तियों और अधर्म का जब संसार में अत्याचार बढ़ने लगा, तब सभी देवता एकजुट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से इस आसुरी शक्तियों से रक्षा करने को कहा। अब तीनों ने मिलकर एक दिव्य अस्त्र बनाने का निर्णय लिया जो सृष्टि की रक्षा करने वाला हो और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर विनाशकारी भी हो। तब भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसे शस्त्र का निर्माण किया जो सूर्य से शक्ति लेकर आकाश, धरती और पाताल के धातुओं के साथ सृजित किया गया, जिसमें भगवान ब्रह्मा ने सृजन करने की शक्ति दी, भगवान विष्णु ने राजसिक शक्ति दी और भगवान शिव की विनाशक शक्ति से जिस शस्त्र का निर्माण हुआ वह था त्रिशूल। इस त्रिशूल में तीनों शूल दर्शाते हैं कि शिव समय के पार हैं। इनके लिए भूत, भविष्य, वर्तमान का कोई बंधन नहीं है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों पर शिव जी की सत्ता है। भगवान शिव ही हैं जो सृष्टि के पालक हैं और संहारक हैं। त्रिशूल में विनाश की शक्ति विद्यमान है जो असुरों, दैत्यों और दर्जनों का विनाश करती है। शिव के हाथ में यह त्रिशूल हर प्राणी की रक्षा करने वाला है। वहीं त्रिशूल अहंकार, अज्ञान का अंत कर योग और ध्यान का केंद्र बिंदु भी है। महादेव के त्रिशूल की शक्ति को लेकर हजारों कहानियां विद्यमान हैं, जिनमें से एक पुराणों में मिलती है कि युगों पहले की बात है। तीन अत्यंत बलशाली राक्षस तीनों लोकों में आतंक फैला रहे थे। तीनों भाई थे और तीनों ने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उनका मनचाहा वरदान दिया था। तीनों राक्षस भाइयों ने 3 राज्य मांगे थे जो हवा में उड़ रहे हैं और तीनों अलग अलग धातुओं से निर्मित हों। सबका राज्य स्वर्ण का हो, दूसरे का रजत का और तीसरे का लोहे का। साथ ही उन्होंने वरदान में मांगा कि उन्हें कोई देवता, दानव और इंसान मार ना सके जब तक तीनों नगर एक लाइन में खड़े ना हो जाएं। भगवान ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद तीनों भाइयों ने तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया। परेशान होकर सभी देवता भगवान त्रिकालदर्शी की शरण में पहुँचे और रक्षा की गुहार लगाई। भगवान शिव ने जैसे ही 3 नगर ग्रहों के परिवर्तन और वायु की चाल से एक ही लाइन में आए, तब भगवान शिव ने एक ही वार में त्रिशूल से तीनों नगरों को भस्म कर दिया। साथ ही तीनों राक्षस भाइयों का भी अंत हो गया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को एक नया नाम
मिला त्रिपुरांतक और शास्त्र को त्रिशूल का नाम दिया गया। इसके अलावा एक और कहानी का वर्णन मिलता है, जब राक्षसों का तीनों लोकों पर अत्याचार बढ़ गया तब देवी भगवती ने भगवान शिव को ये शस्त्र प्रदान किया था, जिसके बाद भगवान शिव ने इन दुष्टों का अंत कर दिया। वहीं कुछ और स्थानों पर त्रिशूल के विषय में वर्णित है कि भगवान शिव के साथ युग युगों से त्रिशूल साथ में ही रहा है। जब शिव की उत्पत्ति हुई होगी तभी से वह उनके साथ है। कहा जाता है जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघता है तब एक ही शक्ति होती है जो संहार करती है, और वो है स्वयं श्री महादेव। हर हर महादेव। लाइव इंडिया 24 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही हर हर महादेव कमेंट्स बॉक्स में बोलना ना भूलें।